डीएनए की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं, तो 2.2 मीटर कैसे आया। तो डीएनए का जो अगुणित और द्विगुणित होता है, तो द्विगुणित संरचना में कितने 4 युग्म होते हैं, यानी बेस पेयर होते हैं, और अगुणित में कितने होते हैं तो मैं लिख रहा हूँ, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं डीएनए की लंबाई। तो जैसे मानव में है ना, तो अगुणित डीएनए में, अगुणित का मतलब हैप्लॉइड है ना, अगुणित डीएनए में 4 युग्म, 4 युग्म का मतलब क्या होता है, बेस पेयर। तो बेस पेयर यानी 4 युग्म, ठीक है, नाइट्रोजन सार का पेयर। तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 3.3 × 10⁹ BP, ठीक है। कितने पेयर होते हैं अगुणित में, 3.3 × 10⁹ BP पाए जाते हैं, यानी बेस पेयर पाए जाते हैं अगुणित में। अगर बात करने यानी द्विगुणित की, ठीक है, द्विगुणित की बात कर लें, तो अगली लाइन लिख रहा हूँ, द्विगुणित डीएनए में, तो 2 से गुणा कर दो, सीधी सिंपल सा तरीका है। तो कितनी हो जाएगी, BP × 2, तो कितनी हो जाएगी 6.6 × 10⁹ BP। ये होते हैं द्विगुणित में, ठीक है। और 2 4 युग्मों की मध्य दूरी कितनी होती है बताओ, 2 4 युग्मों, अरे कितनी होती है, 2 4 युग्मों की नैनोमीटर में बतानी है, मध्य दूरी 0.34 नैनोमीटर ये होती है। तो आप जानते हो जैसे एडिनिन है, थाइमिन है, एडिनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, तो ये जो दूरी है ना, ये बीच की दूरी, ये एक 4 युग्म हो गया, ये एक 4 युग्म हो गया, ये एक 4 युग्म हो गया, तो इनकी जो मध्य दूरी है, इसी दूरी को तो हम क्या बोलते हैं, 4 युग्मों की मध्य दूरी। तो ये दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब इसे हम गुणा कर देंगे, टोटल 4 युग्म से गुणा कर देंगे, तो अपने पास एक डीएनए की लंबाई आ जाएगी। तो डीएनए की लंबाई कितनी होती है, हाँ 9 आएगा तो नहीं है ना, ये होता है, इससे तो गुणा करेगा। अरे तो 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो ये घात थोड़ी जाएगी, घात से गुणा थोड़ी होगी, इसके कोई घात होगी वो बात अलग है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, डीएनए की लंबाई, तो देखो बराबर 4 युग्मों की मध्य दूरी, 4 युग्मों की मध्य दूरी गुणा टोटल कुल 4 युग्म, तो कितने हो गए, 0.34 × 6.6 × 10⁹ और ये आ जाएगा 2.2 मीटर, ये आ जाएगी। तो डीएनए की लंबाई ये आती है। अब इतना बड़ा डीएनए एक इतने छोटे से केंद्रक में कैसे समाहित होता है, वो होता है हाईली कोइल्ड होता है, अति कुंडलित होता है, और उस टॉपिक को बोलते हैं हम न्यूक्लियोसोम मॉडल, यानी न्यूक्लियोसोम बनाता है। फिर क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन के माने सोलिनोइड, सुपर सोलिनोइड बताया था ना सेल डिवीजन में, और फिर उससे गुणसूत्र बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे कोइल्ड होता है। तो एक मॉडल हाँ यहाँ पर देखेंगे कि उससे क्वेश्चन आता है, वैसे सिलेबस में नहीं लिख रखा, पर क्वेश्चन आता है, हिस्टोन प्रोटीन से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको मैं लिखाऊंगा, ठीक है।